ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपके बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को खुला रखकर मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम सुखी नहीं हो सकते। नेत्रों से इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है। इंद्रिय सुख पारमार्थिक सुख नहीं है। अपने से जुड़कर ही हमको पारमार्थिक सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। सुख अपने स्वास्थ्य का है, न कि बाह्य पदार्थों का। बाह्य पदार्थों को देख जानकर भी हम स्वस्थ होते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। अस्वस्थ हो तो कोई बाह्य पदार्थ हमको सुखद नहीं लगता है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको बाह्य पदार्थों से सुख होने का भ्रम होता है, इसलिए हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। इसलिए यथासंभव नेत्रों को बंद रखिए, अन्य इंद्रियों का व्यापार भी बंद रखिए। तब स्वतः ही आपको आपका अनुभव होता है और वह अनुभव सुख रूप होता है, क्योंकि वह वीतराग होता है। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जब भाई किसी पदार्थ को जानते नहीं हैं तो राग अधिक भी उत्पन्न नहीं होते हैं। जब ज्ञान है वहाँ ज्ञेय है, वहाँ फिर राग अधिक है। हम किसी पदार्थ को जानते नहीं हैं तो कोई पदार्थ बलपूर्वक हमारा ज्ञेय नहीं बनता है। हम ही पदार्थों को ज्ञेय संज्ञा देते हैं। पदार्थ कोई अपने स्वरूप से ज्ञेय नहीं होता है। हम वृथा ही पदार्थों में प्रमेत्व धर्म की मिथ्या कल्पना करते हैं। बस मूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान में ज्ञात होता है। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकता है, ऐसे ही हमारे इंद्रियों में कोई लेंस है जिससे पदार्थ अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और उससे भ्रम होता है। सारा जगत इंद्रिय ज्ञान के कारण ही दुख पा रहा है। अगर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करे तो सर्व ही जीव उत्तम सुख को प्राप्त कर लें, परमात्म दशा को प्राप्त कर लें। सारा विस्तार इंद्रिय ज्ञान का ही है। संसार इंद्रिय ज्ञान से है। इंद्रिय ज्ञान नहीं हो तो सर्व जीव परमात्म रूप ही हो, उत्तम सुख को ही भोगे, क्योंकि सब जीव सुख के ही बने हुए हैं। मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है जो हमको अनुभव में आता है, बशर्ते कि हम बाह्य पदार्थों के सन्मुख नहीं रहें। निरंतर बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहना संभव नहीं है। स्वतः ही हमको अपना अवभाषण होता है कि ये मैं हूँ। जैसे नेत्र स्वतः ही झपकते रहते हैं, निरंतर नेत्रों को खुला रखना संभव नहीं है। बहिर्मुखता में कोई जीव निरंतर नहीं रह सकता है। उसको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता ही है, जिससे उसको यह प्रतीति हो जाती है ये मैं अपने शरीर के विस्तार के बराबर हूँ। हमें भी यह अनुभव होता है कि मैं सिर से पैरों तक हूँ। हमारी ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई सब हमको अनुभव में आती है। कौन सा भाग चौड़ा है, कौन सा भाग चौड़ा नहीं है, सब कुछ हमको हमारा विस्तार या सुख दुख की स्थिति होने से अनुभव में आता है। उसी का अनुभव करते हुए रहें तो परमात्म दशा दूर नहीं है। हम कहाँ हृदय से परमात्म दशा चाहते हैं। हम तो इंद्रिय ज्ञान करना चाहते हैं, इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं।
वो परमात्म दशा कोई आसमान से आने वाली नहीं है। परमात्म दशा तो अपने अनुभव से आती है, क्योंकि अंतरंग में हम परमात्मा स्वरूप हैं। जैसी परमात्मा की मूर्ति महान है, प्राप्त मूर्ति के बराबर है, ऐसे हमारा विस्तार, हमारी मूर्त भी प्राप्त मूर्त सहित के बराबर है। परमाणु की तरह हम सूक्ष्म नहीं हैं, और अगर विस्तार हो तो सभी जीवों का समान विस्तार होगा। संकोच विस्तार के कारण ही जीवों का आकार बराबर मिलता नहीं है, और आकार से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसा भी आकार है वह सुख स्वरूप है, और उससे हम युक्त रहें तो हमको सुख का अनुभव होता है। जगत में केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, कोई अमूर्त जानने में नहीं आता है। मूर्त पदार्थ तो अचेतन है, सुख स्वभावी भी नहीं है, जड़ है, परमात्मा नहीं है। तो मूर्त पदार्थों के जानने में कुछ भी सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए इंद्रियों से जानना सब प्रथा है, अनर्थकारी है। अनर्थ करता है माने दुख करता है, और सर्व जीवों को संस्कार इंद्रियों से ही जीने का है। इसलिए सर्व जीव दुख ही भोग रहे हैं। अब हमको दुख नहीं भोगना है तो इंद्रिय ज्ञान का ही निरोध करना है, तब स्वतः ही सुख होने लगेगा। इतना ही जैन शासन है। इसी से हम अन्य धर्मों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उत्तम होते हैं। इंद्रियों को जीतते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। इतना सा सुखी होने का मार्ग है। इंद्रियों से जानना वही सकल दुखों का कारण है। पुरुषार्थ करना है तो बस इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, और पुरुषार्थ ही नहीं करना है, प्रमाद में ही रहना है, मूर्त पदार्थों से ही सुख पाना है, वो तो मूर्त पदार्थों से तो अनंत काल भी सुख मिलने वाला नहीं है। वे केवल प्रतिबिंबित ही होते हैं, मतलब अपने ज्ञान में उनके जानने रूप परिणाम होता है। वो पदार्थ तो कभी मिलने वाले नहीं हैं, बस मिलने का भ्रम पैदा होता है। आज तक इस जीव ने एक भी मूर्त पदार्थ को भोगा नहीं है, बस जानने में आया है, और जानने से जो अपने में विषय सुख हुआ है, अपने ही कारण से, अपने ही परिणमन से हमने उसको भी भोगा है। जब पर पदार्थ भोगने में नहीं आते हैं तो उनको जानने का कोई फल नहीं हो सकता है। सारा जानना वृथा है, सारा ज्ञान वृथा है। हमें बस अपना अनुभव करना है। सुख अपने से है, स्वाधीनता से, स्वाश्रय से है, अपनी मूर्त सिर से पैरों तक है। यही अपने ध्यान को लाकर हम सुखी हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। धर्म बस कुछ शब्दों तक ही है, उसको नाना शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, न कुछ क्रियाकांड की आवश्यकता है, न स्वाध्याय की आवश्यकता है। धर्म आपका आप अनुभव करना है। हम व्रता ही बहुत क्रियाओं को करने में उलझ जाते हैं, बहुत स्वाध्याय करने में उलझ जाते हैं, कारण कि हमको बहिर्मुख रहना ही इष्ट है। बाहर रहते हुए ही हम धर्मात्मा बनने का प्रयास करते हैं, और धर्मात्मा बिल्कुल नहीं हो पाते, किंचित भी उत्तम स्वास्थ्य को नहीं पाते, रोगग्रस्त होकर ही प्राण गंवाते हैं। होना ये चाहिए था कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, दिन प्रतिदिन हमारा सुख वृद्धिगत होता हुआ पूर्ण सुख प्राप्त हो जाए, पर होता ठीक इसके विपरीत है। जो जो हम युवावस्था को पार करते हैं तो कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त होते जाते हैं, और वृद्धावस्था अर्धमृतक समान हो जाती है, और हम मोक्ष मार्ग को नहीं पाते हैं। पूरा जीवन वृथा ही हो जाता है। सब जीवों की एक ही कहानी है,
कोई भी जीव धर्म को प्राप्त नहीं करता है। 2, 3, 4 प्राप्त करते हैं, उनकी गिनती नहीं है। सागर में एक आध बूंद छिटक जाए, उससे सागर में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको उन विरल जीवों में आना है जो सारे जगत से मुंह मोड़कर अपने सन्मुख होकर सुखी हो जाते हैं, जो जगत का जानना बंद कर देते हैं। कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर में आते हैं तो सुख का अनुभव हो जाता है, वहाँ विचार करने की गुंजाइश नहीं है। तो सहज ही मन को जीतना होता है। इंद्रियों को जीतना है, मन भी एक इंद्रिय है, मन को जीतना है। इंद्रियों को जीते ही जीत है, मन को जीते ही जीत है। अन्य प्रकार से जय होने का कोई प्रकार नहीं है। बाहर देखना बंद करने का ही प्रयत्न करना है, तभी हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और जब बाहर जानना बंद कर देते हैं तो वृत्ति में स्वरूप नहीं होती है, अपने सिर से पैरों तक ही होती है। हम स्वस्थ होते हैं, स्वयं में सिद्ध होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है और जीवन सुख से व्यतीत होता है। अनंत काल बिल्कुल सुख ही रहता है, दुख का लेश भी नहीं होता। अपने ध्यान को अपने पर लाइए, अर्थात अपने सिर से पैरों तक लाइए। इसी विस्तार में रहना है। ये बड़ा है और अभी हम अपने किसी भाग का ही ग्रहण कर सकते हैं, तो अपने ही कतिपय प्रदेशों में अंगोपांगों के सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अहोरात्रि यही करना है। थोड़े से अपवाद को छोड़कर हमको बहिर्मुख नहीं होना है। हम तो निरंतर बहिर्मुख ही रहते हैं, तो सुख हमसे दूर से भी दूर है। सुख पाना है तो एक दैनिक चर्या को छोड़कर अपने अभिमुख रहना है। इतना संकल्प करना है। जहाँ अनिवार्यता है वहीं बहिर्मुख होना है, और वहाँ भी बीच बीच में अपने सन्मुख होना है। बाह्य चेष्टा जो करनी पड़ती है उसमें भी केवल बहिर्मुख नहीं रहना है, उसमें भी गैप निकालना है, बीच बीच में अपने अनुभव रूप होना है। जैसे कौवे की एक ही पुतली होती है जो दोनों आंखों में घूमती है, लगता है कि दो पुतलियां हैं। ऐसे ही हमारे पास एक ही उपयोग है, वो बाहर हो या भीतर हो, इतना जल्दी बदलता है जैसे हमारे पास दो उपयोग हैं। बहिर्मुख उपयोग को ज्ञान कहते हैं, अंतर्मुख उपयोग को दर्शन कहते हैं, पर वास्तव में उपयोग तो एक ही है। वही कभी ज्ञानोपयोग रूप होता है, वही कभी दर्शनोपयोग रूप होता है। भीतर है तो वह दर्शनोपयोग नाम पाता है, बाहर है तो वह ज्ञानोपयोग नाम पाता है। उपयोग बहिर्मुख है तो वह संसार करता है, उपयोग अंतर्मुख है, दर्शनोपयोग रूप है तो वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष करता है। तभी कहते हैं उपयोग से ही संसार है, उपयोग से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। जो बहिर्मुख उपयोग है वह ज्ञान के साथ राग और दुख रूप है, मूर्त के बंधन रूप है, और जो अंतर्मुख उपयोग है, दर्शन है, वह सुख रूप है, मूर्त के बंधन से रहित है। परमात्मा ज्ञानोपयोगी नहीं होते, उनको केवल आत्म दर्शन है, वही सुख है। हमें ज्ञानोपयोग से छूटकर दर्शनोपयोग में आना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। जो बाहर है उसको भीतर ले आना है, फिर वो बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि उपयोग एक ही है। वही बाहर रहते हुए अशुद्धोपयोग नाम पाता है, भीतर रहते हुए शुद्धोपयोग नाम पाता है। बाहर रहता है तो ज्ञान नाम पाता है, भीतर रहता है तो दर्शन नाम पाता है। ज्ञान और दर्शन मुक्त जीवों को साथ होते हैं, ये चिंतन एकदम गलत है, अनुभव से विरुद्ध है। दो जगह उपयोग नहीं होता है, बहिर्मुख भी हो, अंतर्मुख भी हो।
जैसे दो घोड़ों की सवारी नहीं होती है, दो मुंह की सुई से अस्त्र नहीं चला जा सकता है, ऐसे जीवन दो मुखी नहीं हो सकता है। जीवन एक मुखी होता है, वह मुख किधर करना है यह निर्णय हमने करना है। वह मुख बाहर नहीं हो, अपने ओर हो, वो मोक्ष मार्ग बनता है, मोक्ष होता है। काम इतना ही करना है, बस अबाउट टर्न करना है, बाहर से पलटकर भीतर होना है। जब बाहर नहीं है तो भीतर है, भीतर है तो बाहर नहीं है, ज्ञान है तो दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन नहीं है। और जब आत्म दर्शन में है तो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियां तो 5 है, मन भी एक इंद्रिय है, उसको हल्का नहीं लेना है। वह 9 इंद्रिय नाम भले ही पाती हो, पर वास्तव में वह 5 इंद्रियों से भी अधिक बलवान है। कारण कि हम इंद्रियों को बंद भी कर दें तो वह निरंतर विकल्प करती है, निरंतर विचार करती है, विराम नहीं लेती है। तो हमको इंद्रिय जय भी करना है, और इंद्रिय जय में मन पर विजय वह भी शामिल हो जाती है, क्यों वह भी एक 9 इंद्रिय है। बस दिखती नहीं है इसलिए उसको इंद्रिय नहीं कहकर 9 इंद्रिय कहते हैं। मन दिखता नहीं है, 5 इंद्रियां दिखती हैं, पर नहीं दिखने से वह कमजोर नहीं है। जैसे 4 कसाई होती है और 9 कसाई होती है, आश्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये कसाई दिखती नहीं है, क्रोध, मान, माया, लोभ दिखते हैं। हास्य है, भय है, वेद है, ये कसाई के रूप में दिखते नहीं, पर ये कसाई से भी ज्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि इनमें कसाई का भ्रम ही नहीं होता है। ऐसे मन से विचार करते हैं तो वो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं लगता है। 5 इंद्रियों से जाने हुए ज्ञान लगता है, और मन से हम विचार करते हैं वो तो लगता है कि ये ज्ञान ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है। विचार तो करना है, कर विचार तो काम, पर विचार करेगा तो अपना अनुभव नहीं कर सकता है। जितना जानना वो जान लो, पर मार्ग अनुभव से होगा। जानने मात्र से मार्ग नहीं बनता है, और जानना बंद करने से ही अपना अनुभव होता है। इतने जीव सहज ज्ञान से पलटकर दर्शन में आते हैं और वहाँ ठहरना हो जाता है, तो उनको मोक्ष मार्ग की खबर हो जाती है। बिना देशना के, बिना परोपदेश के, निसर्ग से ही मार्ग पा लेते हैं। मार्ग देशना के अधीन नहीं है। देशना मिल भी जाए तो अनुभव करना तो फिर जीव के हाथ में ही रहता है। देशना मिले वह अनुभव करे नहीं करे वह उसके अधीन है। सारा मार्ग स्वाधीन है। हम अन्य को मोक्ष मार्ग में नहीं ला सकते हैं। जो आता है वह अपने ही पुरुषार्थ से आता है। हमारी कृपा से कोई मोक्ष मार्ग नहीं पा सकता है। सब अपनी कृपा अपने पर करके ही मोक्ष मार्ग को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। गुरु मध्य पर आइए। निर्देशित ध्यानाभ्यास की एक ही कमी है कि हम शून्य रूप होते हैं, और सुनना निश्चित ही अनुभव में बाधक होता है। अभी पर अवलंबन इन्हीं अंशों में रहता है तो सुनने का सर्वथा निषेध भी नहीं किया जा सकता है। तो भीतर बाहर उपयोग करते रहना है। सुन करके फिर भीतर अपने मूर्त के सन्मुख हो जाना है, अपना अनुभव करना है, तभी मोक्ष मार्ग बनता है। केवल सुनने तक तो इंद्रिय ज्ञान में ही है, विचार करने तक भी इंद्रिय ज्ञान में है। सब सुनना, विचार करना, अपना उपयोग अपनी ओर कर लेना। अव्य की पुतली की तरह ही अभी यह अभ्यास करना है। अधिक समय स्वमुख रहें। नेत्रों को आभार। आपका अनुभव करना इतना ही मोक्ष मार्ग है, इसमें किसी पर का अवलंबन नहीं है। ये स्वाधीनता है, स्वाश्रय है, वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है।
कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान। कितने जीव शास्त्र ज्ञान करने में और क्रिया करने में ही पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, क्रिया करना, कराना, तो इससे कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग इन सब के निरोध से होता है। जब हम अपना अनुभव करते हैं तो शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना भी नहीं है, क्रिया का करना कराना भी नहीं है। नासिका, ये केवल उपयोग पलटने रूप है, इसके अतिरिक्त कोई ध्यान का स्वरूप नहीं बनता है। ध्यान की तैयारी के रूप में आप कुछ भी करें, पर ध्यान नाम तो केवल उपयोग पलटने का है। जो उपयोग बाहर है उसको रोक देना है तो उपयोग अपनी ओर होता है, वही शुद्ध उपयोग है। अशुद्ध उपयोग मिटाकर शुद्ध उपयोग करना, इतना ही ध्यान का स्वरूप है। पर वस्तु को अशुद्ध कहते हैं क्योंकि वह अपनी नहीं है, स्व वस्तु को शुद्ध कहते हैं क्योंकि वह अपनी है। अपनी वस्तु को ग्रहण करना सुशील है, पर वस्तु को ग्रहण करना कुशील है। ग्रहण जानने रूप ही होता है, क्योंकि पर पदार्थ अपने आत्मा में, अपने जीव में आता नहीं है, तो जानना ही होता है। तो पर पदार्थों को जानना बंद करना ही पर पदार्थों का ग्रहण बंद करना है। पर पदार्थों को नहीं जानना वही पर पदार्थों का त्याग है। उसी से जीव संयमी होता है, त्यागी होता है। संयम त्याग का अन्य कोई प्रकार नहीं है। बाया नथुना, बाया नथुना। हमें इतनी आजादी है कि हम जिस किसी बात पर आना चाहें आ सकते हैं, और उसमें कोई त्रुटि भी प्राय नहीं होती है। ओटों के भाग पर आइए। ऐसा नहीं होता है कि हम होठों का ध्यान करना चाहें और ध्यान पैरों पर हो, हाथों पर हो। हमको हमारी मूर्त का स्पष्टता से संवेदन होता है, पर पदार्थों का ज्ञान तो अस्पष्ट हो सकता है। आंखों के डॉक्टर के पास आई टेस्ट कराने चाहें, वो कहे सबसे निचली लाइन पढ़ो, उसका हमको अस्पष्ट ज्ञान हो तो हम पढ़ नहीं पाते। ज्ञान में अस्पष्टता हो सकती है, इंद्रिय ज्ञान में भूल हो सकती है, अनुभव में भूल नहीं होती। अनुभव स्पष्ट है, शुद्ध है, मुक्ति का कारण है। मुख के भीतर जिह्वा का भाग, हम जिस भी अंग का संचालन करना चाहें, यदि वह संचालन करने के योग्य अमूर्त शरीर है तो हम संचालन कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपने अमूर्त अंग उपांग अनुभव में आते हैं। बस उसके संचालन में उद्कल अनुकूल हो तो ही कर पाते हैं। स्वाधीनता से हमारा ये कोई स्वरूप ही नहीं है कि हम अपने अंग उपांगों को हिलाएं। हमारा स्वाधीनता से केवल अनुभव होता है, और वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, उपयोग का पलटना मोक्ष मार्ग है। हम ताकत क्रिया में लगा देते हैं, और जो उपयोग शुद्ध उपयोग रूप है, शास्त्राभ्यास रूप है, उसमें लगा देते हैं। शास्त्राभ्यास शुद्ध उपयोग है, क्रिया में तो कोई उपयोग ही नहीं है, और उपयोग है तो बहिर्मुख है। जहाँ काय चेष्टा है, वचन चेष्टा है, वहाँ कोई उपयोग नहीं है।
उपयोग नहीं है तो मार्ग भी नहीं है। ये मार्ग उपयोग रूप है। गर्दन के भाग पर आइए। चेतन का उपयोग रूप है। एक उपयोग से जो अशुद्ध उपयोग है उससे संसार होता है। एक उपयोग शुद्ध उपयोग रूप है, उससे मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है। जो अशुद्ध उपयोग है उसको ज्ञान संज्ञा है। पर प्रकाशन को ज्ञान संज्ञा है, पर प्रकाशन को अशुद्ध उपयोग कहते हैं। स्व प्रकाशन को दर्शन संज्ञा है और आत्मदर्शन है, वही जीव का स्वभाव भी है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। हृदय स्थान पर आइए। बहिर्मुख रहने से वृद्धावस्था में बहुत लोग हृदय रोग से ग्रसित देखे जाते हैं, पर इतना नहीं कर पाते कि अपने ध्यान को पुनः पुनः हृदय स्थान पर लाएं, तो इतने मात्र से हृदय स्वस्थ हो जाता है। हर रोग के इलाज के लिए औषधि सेवन या चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। अपवाद रूप से ही चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हम तो हर छोटी छोटी तकलीफ के पीछे डॉक्टर के दवा के अधीन हो जाते हैं, तो वह कोई मार्ग नहीं है। ये पेट का भाग, पीठ को लक्ष्य में लीजिए। बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, दाईं भुजा। क्षण मात्र में ही अपना उपयोग अपने किसी भाग पर ले आते हैं और मोक्ष मार्ग बन जाता है। इसलिए क्षण मात्र भी अपनी ओर आते हैं तो उसको महत्व देना है। आप ठहरे या नहीं ठहरे, एक बार अपने सन्मुख तो होइए। ठहरने के नाम पर हम सन्मुख भी नहीं हो तो फिर मार्ग नहीं बनता है। अभी ठहरने पर बाद में भजन देंगे, अब एक बार तो सन्मुख होने पर भजन दीजिए। जो मुख पर की ओर है उसको अपनी ओर लाए, इतने से ही संतोष धारण करिए। इसने तो फिर बीज ने वृक्ष बन जाना है। बस मुख तो पलटिए, बाहर है उसको बुरा जानिए, अपनी ओर आए उसको अच्छा जानिए। सीधे ही छलांग लगाने की बात मत करिए। अबाउट टर्न तो करिए। अबाउट टर्न करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर उस स्थिति में सहज ही आप बनोगे। ठहरना तो हो जाएगा। एक बार उपयोग पलट कर तो देखिए। जो मुख बाहर है उसको बुरा जानकर छोड़िए, तो स्वतः ही आपका मुख आपकी ओर होगा, आपको अच्छा अनुभव होगा। दाहिना पैर, दायां पैर, पगतली से सिर के भाग तक अपनी ऊंचाई, बाएं से दाएं अपनी चौड़ाई, आगे से पीछे तक अपनी गहराई, सब कुछ हमको अनुभव में आती है। अनुभव को करते रहना, वही उपयोग पलटना है। वही अशुद्ध उपयोग छोड़कर शुद्ध उपयोग करना है। वही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष में फिर स्वरूप सन्मुख ही रहते हैं, शुद्ध उपयोग में ही रहते हैं, सुख के अनुभव रूप ही रहते हैं। वहाँ पर का जानना कुछ भी नहीं होता। परमात्मा को पर का जानना बिल्कुल नहीं है। परमात्मा को कोई स्थायी पदार्थों का जानना ही नहीं है। कोई वचन योग ही नहीं है, कोई काय योग ही नहीं है, कोई चेष्टा नहीं। वचन चेष्टा, काय चेष्टा, ये सब अशुद्ध प्राण है जो परमात्मा को नहीं होते हैं। परमात्मा अपने सन्मुख होकर परम सुख का अनुभव करते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।